तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का पेपर, जो कि हिंदी में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज़। 7 पेजेस के एमसीक्यूज़ हैं ये। तो एक पेज मैं आपको करा चुकी हूँ पहले से ही। ठीक है, एक पेज मैं आपको पहले से ही करा चुकी हूँ। अब आते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे सातों के सातों पेज हम टोटल कर लेंगे इस वीडियो में। सफल एवं प्रभावी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग सामग्री का प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग, ये आवश्यक हैं। ठीक है, शिक्षक की जो शिक्षा अधिगम है उनको प्रभावशाली और सफल सक्सेस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? अधिगम सामग्री की, उनका प्रयोग की, और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग की। ठीक है, फिर उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? आपको पता है किस विषय का उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। फिर है छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्र की रुचि किस में है, किस में नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान किस चीज़ का होता है? पाठ्यक्रम किसको देखकर बनाया जाता है? छात्रों के व्यवहार को देखकर, उनकी रुचियों को देखकर, उनकी योग्यताओं को देखकर बनाया जाता है। और ये हमें कौन सिखाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें बताता है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है 2 to 5 तक के टेबल कर लेगा, या 2 और 3 का सिखाया जाता है। थर्ड में धीरे धीरे उसको, ये नहीं कि एकदम से 10 तक के सिखा दिए जाते हैं। ये नहीं एकदम 10 तक के सिखा दिए जाते हैं, है ना। तो ये हमें कौन बताता है पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। फिर उसके बाद है बुद्धि परीक्षण विषय है किसका? बुद्धि परीक्षण विषय किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। फिर उसके बाद शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। जब आप देखेंगे कि जब हम मैथ्स या फिर कोई नई कक्षा में जाते हैं, सबसे पहले रिवीजन आता है, रिवीजन का चैप्टर आता है। क्यों आता है वो रिवीजन का चैप्टर? इसीलिए आता है ताकि टीचर को पता चल सके कि पिछले कक्षा में जो विद्यार्थी ने शिक्षा को लिया है वो ठीक तरह से लिया है या नहीं लिया, उनका बुद्धि का परीक्षण करने के लिए, उसको रिवीजन देने के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान का करिकुलम कहता है कि पहले पूर्व शिक्षा को कराना चाहिए, फिर उसके बाद में नई शिक्षा को देना चाहिए। ठीक है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अपने आसपास से रिलेटेड, अपने त्योहारों को रिलेट कर कर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिलेट करके वो उसको बताता है। आर्थिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। स्कूल में एडमिशन लेने से पहले बच्चे का सब कुछ देखा जाता है, परिवार के किस लोकेलिटी में रहता है, देखा है ना आपने, फॉर्म भरते हैं। फिर क्या होता है, फॉर्म भरते हैं, उसके द्वारा जांच पड़ताल की जाती है कि बच्चा किस लोकेलिटी से आता है। अच्छे स्कूलों में यही होता है, तभी एडमिशन मिलता है।
ठीक है, इन सब चीज़ों को जांच करके एडमिशन मिलता है। तो आर्थिक स्थिति देखी जाती है कि आगे से फीस भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। ठीक है, पारिवारिक स्थिति देखी जाती है कि कैसी पारिवारिक स्थिति से है, ठीक है, कैसे बैकग्राउंड से है। फिर है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, यानी चिल्ड्रन जो है सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, बाल केंद्रित हो गई है शिक्षा। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, सबसे फ्रेंडली होने का प्रयास करता है। ठीक है, कि मैं मॉनिटर, मेरे को मॉनिटर बना दे मैम, तो थोड़ा फ्रेंडली होने का, संपर्क, कांटेक्ट करने का कोशिश करता है। और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षक को क्या हो सकता है? छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है कि उसको क्या आवश्यक है, ठीक है, क्या चीज़ चाहिए या उसको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, ये सब शिक्षक को समझना पड़ेगा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कब हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति? 1900 में। ठीक है, वर्ष 1900 में। मनोविज्ञान शब्द एक समानांतर अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से व्युत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। जो सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए और इसको करें। यहाँ आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है तो आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। ठीक है, शिक्षा से तो है ही है शिक्षा मनोविज्ञान का, दर्शन से है कि क्यों होता है, दर्शन में हम क्या करते हैं, दर्शन में हम सोचते हैं, एक चिंतन करते हैं, और मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें चिंतन करना चाहिए। फिर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना। ठीक है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। ठीक है, आपको ऑप्शंस आएंगे, उनमें से एक ये भी होगा। फिर उसके बाद है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है वुडवर्थ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर का मनोविज्ञान किसका आधारभूत है? ये आज के पेपर में आया था, 5A पेपर में आया था ये, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है स्किनर का। ठीक है, किसका है? स्किनर का। फिर उसके बाद है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज के पेपर में आया है सेकेंड ईयर के, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है? सीखने से। ठीक है, किससे संबंधित है? सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। ठीक है, किन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? मंदबुद्धि। मंदबुद्धि मतलब इडियट्स। ठीक है, जो कि आगे आपको पढ़ाएंगे सेकंड ईयर में, 25 से कम होता है उनका आईक्यू लेवल। मूढ़ बुद्धि का होता है 26 से 50 और मूर्ख बुद्धि का होता है 51 से 75 तक। ठीक है, फिर उसके बाद है सीखने की प्रक्रिया
के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका? प्रेरणा का, मोटिवेशन का, पुनर्वलन का, मतलब रीइंफोर्समेंट का, के प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। किसका? मन का विज्ञान है। यह कथन है अरस्तू का। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये किसका कथन है? मनोविज्ञान मन का कथन है। यह किसका ज्ञान है? अरस्तू का। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी आधारशिला है। मनोविज्ञान अध्यापिकाओं या अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा है? आधार है मनोविज्ञान, स्किनर ने कहा है। और विज्ञान किसने कहा है? अरस्तू ने। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी रूपन। ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन बतानी पड़ती है। ठीक है। उसका सार बताना पड़ता है। फिर आलेखी निरूपण बनाना चाहिए कि कहाँ से इसको पढ़ें। ठीक है। फिर है सेकंड पेज का लास्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या नहीं। क्या बताता है? शिक्षा के जो एम्स हैं, हमारा मोटिव है कि हम कौन सी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें सहायता देता है मनोविज्ञान। उसका पाठ्यक्रम तय करता है। ये नहीं कि हम आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं बीएड। ठीक है। बीएड का बुक्स पढ़ रहे हैं। तो हमें बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जब हम अध्ययन करेंगे तभी हम पढ़ा पाएंगे शिक्षकों को, है ना। इससे क्या होगा? हमें सहायता मिलेगी। अगर हम पढ़ाते रहेंगे, कई टीचर्स को देखा है मैंने, पहले ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन से उनको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर स्कूल में पढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे सहायता मिलती है शिक्षण करने में, टीचिंग करने में, और अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि बच्चा अगर हमारी बातों पे क्या क्या कैसे कैसे रिएक्ट देगा। ठीक है। पता चल जाएगा उनके हाव भाव देखकर कि वो झूठ बोल रहा है या फिर किस प्रकार कब रिएक्ट करेगा। ठीक है। अगर यदि उसने होमवर्क नहीं किया होगा, वो कैसे बहाने मारेगा, तो सब पता चल जाता है 1-2 साल पढ़ाने के बाद कि टीचर को कि बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा उसकी बात पे। अगर उसने होमवर्क नहीं किया होगा या फिर कुछ भी उसको प्रॉब्लम होगी किसी भी बारे में, उसके व्यवहार से वो पता लगा लेगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ई वॉटसन। ई वॉटसन को ज़रूर पढ़ें। और लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक है तो ज़रूर एक बार रीड लगा लें। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। ठीक है। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। आज के पेपर में आया था, मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है।
शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो शिक्षा का मतलब उसका मूल्यांकन करना शिक्षा का, वो उसका विषय नहीं है, उसका क्षेत्र नहीं है। उसका क्षेत्र क्या है? पाठ्यक्रम तय करना और यह तय करना कि बच्चों को किस प्रकार से कब कितना पढ़ाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास में उसके तय करता है कि कितना पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ में। किस स्थान पे प्राप्त की जाती है? ये इसका संकुचित अर्थ है। ठीक है, संकुचित मतलब एक, जैसे मूल्यांकन और मापन में अर्थ है। मापन जो है वो ब्रीफ है, मापन जो है वो शॉर्ट में है, यानी संकुचित अर्थ है। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है? सब चीज़ों का मूल्यांकन होता है। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मानवीय आत्मा या मन। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। किसने? वॉटसन ने। जो ये विद्वानों वाले आ रहे हैं ये बहुत डिफिकल्ट हैं, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसमें, है ना। तो देख लें, नहीं तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे ये विद्वानों के। बाकी ज़्यादातर इजी ही आ रहा है पेपर। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरकों, शक्तियों का कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है C.W. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, शुद्ध विज्ञान मन है, जेम्स ड्रेवर ने बोला है। शिक्षा मनोविज्ञान का अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान का अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध कहा जा सकता है, सर्वव्यापी और सर्वभौमिकता भी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं। कैसे? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है या स्पष्ट करता है क्या? शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार सहायता करता है या स्पष्ट करता है, ताकि शिक्षा जो है शिक्षकों को या शिक्षार्थियों को संभव कर सके उसके उद्देश्य तक, उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो उसका मोटिव है बनने का, वो मनोविज्ञान जो है प्राप्त कराता है, सहायता करता है, स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्षता आवश्यक नहीं है। शारीरिक सुडौलता। ठीक है, शारीरिक सुडौल कैसा होना चाहिए ये आवश्यक नहीं है। मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। जब हम शिक्षा का अध्ययन करेंगे तो हमारे जाहिर सी बात है मानव के जो व्यवहार में बहुत परिवर्तन आएगा। ठीक है, उसमें परिवर्तन आएगा और आप देख लेंगे जो जाहिल गवार होते हैं उनके मानवीय व्यवहार में अंतर होता है। जो शिक्षित होते हैं और जो इलिटरेट होते हैं उनके में अंतर होता है, उनके व्यवहार में, शैक्षिक संस्थितों के मानव व्यवहार से।
फिर उसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। क्या अंग है? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने का वाले ज्ञानानुभव, मतलब अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टीचिंग में अपने अनुभवों को शेयर करना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। शिक्षण का मूल्यांकन, शिक्षण का मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूल्यांकन नहीं होगा, यदि आप बताइए, यदि आपका मूल्यांकन नहीं किया जाता तो आप क्या पढ़ते? आप बताइए, आपने बीएड की बुक जो है इससे पहले कब खोली है? नहीं खोली, अभी खोली है। हेलो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। आने वाली सभी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।